ज़खायर आपकी तामीर के जरिए पानी तवानाई में खुद किफालत की जानिब पेशकदमी। वजीर आजम का पन बिजली के मनसूबे दियामिर भाषा डैम की तामीर का जायजा लेने का फैसला। आज दियामिर भाषा डैम के तामीराती मकाम का दौरा करेंगे। डैम के तामीराती काम की रफ्तार मयार का जायजा लेंगे। डैम से सालाना 18 अरब 10 करोड़ यूनिट सस्ती तरीन बिजली भी मैसर आएगी। दरियाए सिंध पर तामीर होने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा आरसीसी डैम होगा। डैम की तामीर से पाकिस्तान के पानी जखीरा की सलाहियत 30 से बढ़कर 48 दिन हो जाएगी। इलेक्ट्रिक ने कराची के शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में रात गए भी लोड शेडिंग। मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल टाउन, तारिक बिन ज़ियाद सोसाइटी, मोइनाबाद में बिजली बंद। एफपी एरिया, गुलशन और गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में बिजली की फराहमी मुअत्तल। नॉर्थ कराची, न्यू कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी लोड शेडिंग। कराची में लोड शेडिंग पर वजीर आजम का एक्शन। जुमे को के इलेक्ट्रिक हुक्काम तलब। काबीना इजलास में कराची में बिजली बहरान पर बहस। 2 दिन बाद वजीर आजम की जेर सदारत अहम इजलास होगा। के इलेक्ट्रिक के साथ मामलात पर ब्रीफ किया जाएगा। काबीना में अबराज ग्रुप और बिलावल के इल्जामात का तस्करा। वफाकी वजीर फैसल वाडा ने कहा, बिलावल की रिपोर्ट पीपल्स पार्टी के खिलाफ चार्जशीट है। मामला एनर्जी कमेटी के सुपुर्द। के इलेक्ट्रिक और गैस की कीमतों से मुतालिक फैसला 1 हफ्ते के लिए मौखर। अगर इसके अंदर कोई कानूनी बंदिश नहीं है तो बिल्कुल पब्लिक कर देना चाहिए। ये कौन सा कोई मुआहदा को तहरीक इंसाफ का किया हुआ तो मुआहदा है नहीं। इसकी तो के इलेक्ट्रिक की निजकारी आज से 15 साल पहले हुई थी। उस वक्त PMLQ की हुकूमत थी। उसके बाद 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, 5 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही। के इलेक्ट्रिक की निजकारी मुआहदे में कानूनी रुकावट नहीं तो पब्लिक कर देंगे। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, निजकारी PTI दौर में हुई, ना कुछ छुपा रहे हैं। पावर प्ले में कहा, FIA की रिपोर्ट में इल्जामात गुज़िश्ता हुकूमतों पर हैं। बिलावल भुट्टो ने रिपोर्ट दुरुस्त अंदाज में नहीं पढ़ी। शंघाई पावर से मुआहदे में ताखिर की वजह वसूली है। के इलेक्ट्रिक को गैस पीपल्स पार्टी के 5 साल दौरे हुकूमत में दी जाती रही। ML1 प्रोजेक्ट का इफ्तिताह आइंदा माह हो जाएगा। हुकूमत को इत्तेहाद बैनुल मुजरमीन से कोई खतरा है, न अंदरूनी तौर पर कोई मुश्किल। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि इलेक्ट्रिक ने वाज़ेह जवाबात या ताउन नहीं किया तो एक्शन लेंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। इधर मुज़ाकरात करते हैं, उधर हमारी वायद काटते हैं। के इलेक्ट्रिक ये बोलती है कि हम हमारे पोल खाली कर दें, और हम जो है इनको ये बताया कि हम आज से नहीं, जब से केबल का वजूद आया है, जिस ज़माने में KESC था, तब से हम कॉन्ट्रैक्ट लीगल तौर पर इनके पोल इस्तेमाल कर रहे थे। के इलेक्ट्रिक चाहती है कि केबल ऑपरेटर बिजली के खंभे इस्तेमाल ना करें। इनका इस्तेमाल KESC के ज़माने से होता आ रहा है। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद आराइन कहते हैं, एक तरफ के इलेक्ट्रिक मुज़ाकरात करती है तो दूसरी तरफ केबल्स काट दी जाती हैं। पिछली बारिशों में करंट से अमवात का जिम्मेदार केबल ऑपरेटर्स को ठहराने की कोशिश की। आज भी यही हो रहा है। टीवी और इंटरनेट केबल्स में करंट नहीं होता। आज कराची, हैदराबाद और सक्खर में हड़ताल की। गवर्नर सिंध के इलेक्ट्रिक और हमें साथ बिठाकर मामला हल कराएं। कराची में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ MKM का पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। अरकान कौमी असम्बली, सेनेटर्स और मेयर कराची भी शरीक। वसीम अख्तर का विफाक से के इलेक्ट्रिक तहवील में लेने का मुतालबा। विफाकी वज़रा उमर अयूब और असद उमर की भी धरने में शिरकत। इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब। MKM ने धरना खत्म कर दिया। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, PTI MKM का धरना खत्म हो गया, लेकिन लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई। जमात इस्लामी आज आइंदा के लाहेअमल का ऐलान करेंगे। कौमी एयरलाइन के न्यूयॉर्क में होटल रूजवेल्ट के निजकारी से मुताल्लिक केस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने गुज़िश्ता समात पर हुकूमती वकील राजा खालिद महमूद को हिदायत की थी कि हुकूमत से पूछकर अदालत को बताया जाए कि रूजवेल्ट होटल की निजकारी रोक दी गई है या नहीं। कराची में हवाला हुंडी का कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA स्टेट बैंक सर्कल की बोल्टन मार्केट में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्विस 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार। डॉलर, रियाल समेत दीगर करेंसी बरामद। FIA हुकाम के मुताबिक मुल्ज़मान के कब्जे से
टेलीग्राफिक ट्रांसफर की तफसीलात भी बरामद हुई। दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई, पंजगोर की वादिये काहान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फायरिंग, 3 जवान शहीद, अफसर समेत 8 जख्मी। जख्मियों में 5 की हालत तशवीशनाक। ISPR ने बताया जख्मी जवानों को CMH कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान आर्मी मेरिट पर यकीन रखती है। पाक फौज की पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर का BBC को इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर ने कहा, मेरा तकर्रुर मेरिट का मुंह बोलता सबूत है। अच्छा काम करेंगे तो किसी भी मंजिल पर पहुंचना मुश्किल नहीं। तरक्की और कामयाबी के लिए मेहनत दरकार होती है, सिन्फ का मसला नहीं। पाकिस्तान में खवातीन को इज्जत मिलती है और एक मुकाम हासिल है। हमें यहाँ हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मुझे पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने पर फख्र है। बिलावल भुट्टो को साबिक तालिबान तर्जुमान की जानिब से धमकियां। पीपल्स पार्टी ने एहसानुल्लाह एहसान के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए कानूनी कमेटी तश्कील दे दी। FIA और दीगर इदारों को तहरीरी तौर पर आगाह किया जाएगा। मामला सेनेट और कौमी असम्बली में उठाने का फैसला। सिंध असम्बली में भी एहसानुल्लाह एहसान के खिलाफ मजम्मती करारदाद लाई जाएगी। पीपल्स पार्टी मामले को आलमी फोरम पर भी उठाएगी। मैंने PTI की नाकामियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कश्मीर, कोरोना और मैशियत पर हुकूमती नाअहली को उजागर किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्विटर पर पैगाम। कहा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मैंने 3 चैलेंजेस किए थे। वज़ीर-ए-आज़म से कहा, कौमी असम्बली या TV पर मुनाज़ा कर लें। NICVD तर्ज का एक अस्पताल पाकिस्तान में कहीं दिखा दें। तीसरा चैलेंज KP पंजाब में पीकस टेस्टिंग के मवाजने से मुतल्लिक था। इमरान खान ने अभी तक मेरे किसी भी चैलेंज को कबूल नहीं किया। सिंध हुकूमत की बद इंतजामी, आटे और गंदम बहरान का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए डट गए। गंदम जखीरा अंदोजी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सूबाई हुकूमत को हर सूरत पेशगी इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, किसी एक सूबे की इंतजामी नाअहली का खमियाजा मुल्क नहीं भुगत सकता। सिंध हुकूमत ने जवाब दिया, अक्टूबर तक गंदम का जखीरा मार्केट में लाएंगे। वफाकी हुकूमत ने कहा, इससे गंदम बहरान पैदा हो सकता है। पहले भी सिंध हुकूमत के गलत फैसले का खमियाजा आवाम भुगत चुके हैं। आप उज़ैर बलोच से कितनी बार मिले शर्जील अहमद साहब? मैं 1-2 दफा मिला हूँ। हालांकि मेरी कोई पिक्चर नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ मैं मिला हूँ। मसला को हल करने के लिए हम वहाँ कच्ची राब्ता कमेटी थी, उनके ऑफिस में गए तो वहाँ पे उसके ऑफिस के बाद वहाँ पे मुलाकात। उज़ैर बलोच से मिला हूँ। शर्जील मेमन का एतराफ़। कहा, उज़ैर बलोच को क्राइम करते हुए कभी देखा नहीं। उज़ैर बलोच के किसी जुर्म का इन्हीं शाहिद नहीं हूँ। मेरे सामने कभी नहीं कहा कि लोगों को कत्ल किया। जराइम के लिए उज़ैर बलोच से किसी पीपल्स पार्टी रहनुमा ने राब्ता नहीं किया। लियारी में पीपल्स पार्टी ने अमन कायम करने के लिए सबसे बात की। उज़ैर बलोच के जरिए खवातीन का कोई मसला हल नहीं कराया। जुल्फ़कार मिर्जा उज़ैर के करीबी थे, लेकिन कभी नहीं सुना लोग मरवाए हूँ। सानिया बल्दिया फैक्ट्री में यकीन नहीं कि MK मुलविस है। वफाकी काबीना इजलास में उज़ैर बलोच की JIT पर खुसूसी मशावरत। 0 आवर में सिर्फ वफाकी वज़रा की शिरकत। अली जैदी ने काबीना को तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म की उज़ैर बलोच JIT के मामले पर अली जैदी की भरपूर हिमायत। हिदायत की कि हक़ाइक़ सामने आने तक काबीना अली जैदी का साथ दे। लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच की 3 साल में पहली बार इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी। मुल्ज़िम अदालत की राहदारी में बेफिक्री से दीगर मुल्ज़िमान और अदालती अमले से बातें बनाता रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तुर्की के कौमी दिन बराए यकजहती के मौके पर तैयब एर्दोगान के नाम पैगाम का। हुकूमत पाकिस्तान अवाम और अपनी तरफ से जमहूरियत कौमी यकजहती के दिन की मुबारकबाद देता हूँ। आज के दिन तुर्क हुकूमत के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती के अज़्म का अयादा करते हैं। 4 साल कबल आज के दिन तुर्क अवाम ने बहादुरी की मिसाल कायम की। दुनिया ने इंसानी हिम्मत और अज़्म की दास्तान 15 जुलाई 2016 को देखी। पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीम फताहुल्लाह गुलन से निपटने के लिए तुर्की की हिमायत जारी रखेगा।
मुझे पाकिस्तान आर्मी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मेरी ख्वाहिश है मैं आर्मी में जाके अपने मुल्क की हिफाजत करूँ। आज वर्दी पहन के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं आर्मी चीफ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। पाक फौज जिंदाबाद। आर्मी चीफ की कैंसर में मुब्तला 15 साल के अली रजा को वीडियो लिंक पर मुलाकात। DG ISPR का कहना है कि अली रजा ने पाक फौज में शमूलियत और आर्मी चीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अली रजा के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। आर्मी चीफ की जानिब से लड़के को अलजरा टैंक का मॉडल भी पेश किया गया। मुल्तान के निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मज़ीद 50 मरीज जाँ बहक। अमवात की तादाद 5320 हो गई। कोरोना के 1979 नए केस रिपोर्ट। दुनिया भर में किबले की दुरुस्त समत के तयन करने का मौका। सूरज आज दोपहर 12:26 पर खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,691 रुपये 32 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 69 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स है। अस्सलाम वालेकुम, एवे न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद खालिद और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।